आप देखिए कि रोजे की हालत में जो मेडिसिन के टाइप ऑफ मेडिसिन यूज किए जा सकते हैं, इनहेलर लिया जा सकता है, सांस के पेशेंट्स इनहेलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनहेलर लेने से रोजा नहीं टूटता। इनहेलर कोई खाने की दवा नहीं होती, वो एक यानी एरोमा थेरेपी है, एरोमा होता है, एयर होती है, उससे आपका बिल्कुल रोजा नहीं टूटता। इसी तरह आप देखिए कि सांस ही के मरीजों के लिए एक कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं रेवोलाइजर के अंदर। रेवोलाइजर मशीन होती है, उसके अंदर कैप्सूल रख देते हैं, कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है, वो जब उसको बंद करते हैं खटके के साथ कील सा बना होता है जिससे उसके अंदर सुराख हो जाता है कैप्सूल में, उसका माउथ पीस मुंह में रखकर जोर से सांस अंदर खींचते हैं तो वो पाउडर गले में जाकर लग जाता है और उससे गले की खराबी दूर हो जाती है। वो खाने की चीज नहीं, वो खाया जा ही नहीं सकता, ठीक है। वो एक ड्राई पेंट होता है, तो बिल्कुल वो लिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नेबुलाइजर लिया जा सकता है, स्टीम ली जा सकती है, खास स्टीम में आप कोई दवाई ही क्यों ना डाल रहे हैं, ली जा सकती है। नेबुलाइजर की मेडिसिन भी ली जा सकती है, क्योंकि नेबुलाइजर की दवाई खाने वाली नहीं होती, ना ही वो खाई जा सकती है। वो जब गर्म होती है ना तो उसकी भाप उठती है, वो भाप अंदर जाती है, तो उससे रोजा बिल्कुल नहीं टूटता, ठीक है। तो नेबुलाइज किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, इन सारी दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता। और पेन वगैरह की, डिक्लोरन वगैरह की ड्रिप भी लगवाने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता ताकत की ड्रिप लगवाने से टूटता है। अगर ग्लूकोज वगैरह की लगवाएंगे तो फिर उलामा कहते हैं नहीं, वो नहीं लगवाई जा सकती, ठीक है। लोग अक्सर करते हैं ना, मैं रोजा रखा मुझे वीकनेस हो रही है तो मैं ड्रिप लगवा लेता हूँ, वो नहीं, क्योंकि वो ग्लूकोज है ना, आप चाहे मुंह के जरिए इंटेक ले चाहे आप नस के जरिए इंटेक ले, वो खून में जाकर आपको ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दवाइयां आप ले सकते हैं। अच्छा, दवाई के मामले में ये बहुत गलत फहमी पाई जाती है कि आंख में, कान में, नाक में नहीं डालनी। नहीं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं जी, आंख में, नाक में, कान में डाल सकते हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुली भी करो और नाक में पानी भी चढ़ा दो, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। और सुरमा लगाना भी जायज है ना, आंख में सुरमा लगाते हैं ना, जायज है, तो कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा आप आंख, कान, नाक में दवाई डाल सकते हैं, चाहे दवाई का असर आपके हलक ही में क्यों ना है, क्योंकि दवाई खाने की चीज नहीं। पानी तो और बात है ना, पानी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको नाक में इतना मत चढ़ाओ के हलक में जाए, लेकिन बात यह है कि वो तो पीने की चीज है, लेकिन दवाई तो पीने की, खाने की चीज नहीं है। जो ड्रॉप्स आप डालते हैं, तो अगर उसकी तलखी हलक में भी महसूस हो तो उससे रोजा नहीं टूटता। लिहाजा इन चीजों पर सऊदी फतवा कमेटी के मुस्तकिल फतावा मौजूद है, लिहाजा आप जो है दवाई बिल्कुल ले सकते हैं। जी मैम, लिपस्टिक के बारे में जो बताइए, इसके बारे में भी बड़ी चीज सुनी। किसके बारे में? लिपस्टिक क्या रोजे में लगाई जा सकती है? अच्छा, बिल्कुल। बात यह है कि आप दवाई डाल सकते हैं कान में, नाक में, आंख में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर हलक में महसूस भी हो रहा है ऐसा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बहन ने बहुत अच्छी बात की कि जी लिपस्टिक और क्रीम, नहीं जी, क्रीम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उलमा कहते हैं मेकअप से रोजे पर कोई असर नहीं आता। हाँ, अगर मेकअप इटसेल्फ स्किन के लिए नुकसानदेह तो इस्तेमाल मत करो, ये सऊदी फतवा कमेटी का फतवा है बाकायदा। वो कहते हैं मेकअप से, खा वो किसी भी टाइप का हो, रोजे को कोई नुकसान नहीं आता। हाँ, अगर वो स्किन के लिए नुकसान दिया तो मत करो। तो अगर लिपस्टिक आप लगाते हैं और वो अच्छी ब्रांड की है, यानी कि अच्छी है, खराब नहीं है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, रोजे पर कोई असर नहीं आता, ठीक है। और मना करते हैं ना कि लिपस्टिक लगाई होती है तो लोग आदत होती है ना करने की, तो वो मुंह में जाती है शायद। अच्छा, मैं पता है क्या है कि लिपस्टिक जो है वो कोई एडिबल चीज नहीं है, लिपस्टिक जो है ना कोई एडिबल चीज नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि ऐसी चीज जो खाने की नहीं है उसको खाने से रोजा नहीं टूटता। यानी अगर जैसे किसी को मिट्टी खाने की आदत है और वो मिट्टी खा गया तो रोजा नहीं टूटा। तो बात यही है कि लिपस्टिक इज नॉट एन एडिबल थिंग। तो असल में हम समझते हैं कि हम लिपस्टिक खा गए, कोई लिपस्टिक नहीं खाता, कोई भी लिपस्टिक नहीं खाता, वरना तो आज तक शेरों के हिसाब से आप लोग खा चुकी होती। नहीं, वो पता है क्या होता है, लिपस्टिक खाई नहीं जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। हम इधर कुछ खाया, वो इधर लग गया, वो इधर से साफ की, अब वो उतने मिकदार कम होगी ना, एक तो लेयर होती है, ऐसे आपने लिपस्टिक फेरी होती है, फिर थोड़ी सी इधर निकला, इधर से साफ की, वो करते कराते डिम होते होते वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, वो आपने खाई नहीं होती, ठीक है। ये गलत फहमी पाई जाती है, लिहाजा नहीं, एक्चुअली होता यही है ना, अपना अपना होता है। जो लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं उनकी जरा चल जाती है, जो मेरे जैसे बेवकूफ होते हैं वो बड़ी जल्दी साफ कर जाते हैं। तो लिपस्टिक बहरहाल आप लगाएं तो आपके रोजे पे कोई असर नहीं आएगा, और लिपस्टिक अगर आप खा भी जाएं तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो एडिबल चीजों में नहीं है। लेकिन वैसे कोई लिपस्टिक खाता नहीं है, लिपस्टिक जो है ना वो साफ हो जाती है, ये नहीं चांस होते हैं उसके, ठीक है। तो लिहाजा लिपस्टिक आप लगा सकते हैं, बाय एनी मीन्स आप लगा सकते हैं।
और रोजे की हालत में दांत साफ किए जा सकते हैं, दांत साफ करने पर कोई पाबंदी नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत रोजा में भी मिसवाक किया करते थे। अब इस पर जो है अब्दुल्ला बिन मसूद से सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि रोजे की हालत में मिसवाक ना करो, खासतौर पर आखिर वक्त में रोजे के, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी से ज्यादा पसंद है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, क्या तुम लोगों को इज़ा देना चाहते हो अपने मुंह की बदबू से? और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बार रोजे की हालत में मसवाक करते देखा कि तुम्हें गिनवा नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। लिहाजा तुम लोग मिसवाक किया करो। यानी वो मिसवाक को गलत नहीं समझते थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि वो मुंह की बदबू बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप साथ वालों को भी तकलीफ दे। लिहाजा बिल्कुल करें। अब बात यह है कि मिसवाक की जा सकती है तो टूथब्रश भी किया जा सकता है। वजह लोग कहते हैं जी टूथब्रश में टेस्ट होता है। मसला ये है टूथपेस्ट के टेस्ट का शिकवा करने वालों ने कभी मिसवाक नहीं की ना। हर मिसवाक में भी टेस्ट होता है। किए मिसवाक डिफरेंट तरह की किए, तो आप जो मिसवाक करेंगे उसका अपना टेस्ट होगा। नीम का और है और सुख चैन का और है, जैतून का और है। जैतून के साथ तो आपको ऑलिव ऑयल भी मिल जाता है, जब आप करते हैं ना तो ऑलिव का बाकायदा टेस्ट आता है मुंह में। इसी तरह पीलू का और है। तो जिस तरह उसके जायके से रोजा नहीं टूटता ना, इसी तरह टूथपेस्ट का जायका मुंह में रह जाने से भी रोजा नहीं टूटता, सिर्फ खानी नहीं। इस पर भी सऊदी फतवा कमेटी का मुस्तकिल फतवा है। सालिह अल इसैमीन कहते हैं कि आप अगर खा जाएंगे इंटेंशनली तो फिर रोजा टूटेगा, और अगर आपने मिसवाक पेस्ट की और थूक दिया तो रोजे पर कोई असर नहीं आया। ठीक है, तो लिहाजा आप टूथपेस्ट भी कर सकते हैं और मिसवाक भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि हालत रोजा में सालन चखने से भी रोजा नहीं टूटता। लिहाजा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रोजादार अपनी जुबान पर चीज को रखकर उसका मजा चख सकता है, अंदर ना ले जाए। तो खवातीन को ये मसला पेश आता है ना, खास तौर पर जब वो ठंडा तैयार कर रही होती है तो सिकंजवी या दूध सोडा तो पता नहीं चलता कि कितनी चीनी डाली, स्टैंडर्ड नहीं ना होता, तो उसमें फिर ऐसे नो के जुबान पर रखकर आप मीठा टेस्ट कर सकते हैं, उसको थूक दें, कुली कर ले, रोजे पर कोई असर नहीं करता। ठीक है जी, आप कुछ कह रही थी कौसर? असल में बात यह है कि हर एक में नहीं होती। असल में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, कई मेकअप्स में होती है, लेकिन वो लोग हमारी तरह बददयानत नहीं हैं। जिन मेकअप्स की ब्रांड्स के ऊपर हलाल लिखा हुआ होता है वो हलाल ही होती है। आप देखो उन्होंने बाकायदा लिखा होता है। कॉस्मेटिक में सुअर की चर्बी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है, सिर्फ लिपस्टिक में नहीं। जो है फेस पाउडर और रोज और ये जो बेस है फाउंडेशन, इनमें भी इस्तेमाल होती है। और ऐसे हेयर ब्रश भी बनाए जाते हैं जो सुअर के ब्रिस्टल से बनते हैं, लेकिन बात यही है कि उन लोगों ने ऊपर टैग लगाए होते हैं। ठीक है, और वो लोग कम से कम हमारी तरह बददयानत नहीं है, वो जब हलाल लिखते हैं तो वो हलाल होते भी हैं। वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि सुअर की चर्बी वगैरह एक्सपेंसिव चीज़ है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो खास उनकी ब्रांड्स है ना, जो वहां पर इस्तेमाल होने वाली ब्रांड्स है, उनको इस्तेमाल करने से पहले कंफर्म करें कि हलाल है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ तो आमतौर पर मेडोरा और जेनिफर इस्तेमाल होती है, तो ये तो लोकल है, आपको पता है ना, ये जो हमारे यहाँ के ही लोग बनाते हैं, तो इसमें नहीं है। हाँ, अगर ये लोग डालकर झूठ बोले तो इनसे तवक्को रखी जा सकती है, वो लोग एटलीस्ट झूठ नहीं बोलते। यानी मुझे पर्सनल इस बात का देखने का इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक अजीजा है, कजन है, वो अमेरिका रहती है, तो वो आई हुई थी, तो उन्होंने एक खाने के जैसे ये आपके कुरकुरे होते हैं ना, इस टाइप के वहां पर वो आती हैं, पैकेट्स आते हैं, तो कहने लगी कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि इसमें वाइन शामिल होती है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो उनका वो नंबर बार का वो कोड बार दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसके ऊपर हमने वो कोड का वो लेकर, तो यही पाकिस्तान में बैठे हमने उनको ईमेल किया कि आप ये प्रोडक्ट मुसलमानों के लिए हलाल है कि नहीं है, तो उन्होंने हमें ये आंसर रिप्लाई बाकायदा उनकी मेल आई और उन्होंने उसमें बताया कि इसमें हम लोग जो है बनावट के अंदर जिस वक्त इसको वो पकाया जाता है तो इसमें वाइन का तड़का लगता है। उन्होंने बाकायदा रिप्लाई दिया, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, तो वो हमारी तरह की बदयानत नहीं है, एटलीस्ट वो बात सच्ची बता देते हैं। आप कोई खाए ना खाए उसकी जाती मर्जी है, तो उन लोगों के जो उनकी ब्रांड्स हैं उनको लेते हुए आप उनसे पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया इसमें जो सुअर की इसमें है चर्बी इस्तेमाल होती है, तो वो लोग बता देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अलबत्ता अगर नहीं होती इस्तेमाल
तो फिर उसके ऊपर हलाल लिखा होता है। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स आती है उनके ऊपर हलाल लिखा होता है। यहाँ आपके पास जो यहाँ मौजूद है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हलाल ही है। तो अगर तो सूअर की चर्बी आ जाती है तो फिर रोजा का तो मसला ही खत्म हो जाता है ना, फिर तो वो वैसे ही काबिल इस्तेमाल नहीं होगी, वो तो फिर वैसे ही मसला खत्म हो गया। तो उन ब्रांड्स के हवाले से आप एहतियात करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वो चीजें हैं जो आप रोजे की हालत में आप करेंगे तो रोजे पर असर नहीं आता। ठीक है, अल्लाह रब्बे करीम के फजलो करम से ये वो रियायतें हैं जो रोजे पर असर अंदाज नहीं होती। अभी हम